स्वागत है आपका जी अकेडमी के डेली करंट अफेयर में। आज है तारीख 1 जून, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। SARS-CoV-2 वायरस का आनुवंशिक पदार्थ कौन सा अणु है? देखिए इसका आंसर है बी, RNA। RNA इंग्लिश में RNA बोलते हैं। तो देखिए वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है या तो वो RNA होता है या फिर DNA होता है। RNA और DNA ये जेनेटिक मटेरियल होते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो सिंगल स्ट्रैंड या फिर डबल स्ट्रैंड का भी हो सकता है। लेकिन जो SARS-CoV-2 वायरस है ये RNA के ऊपर बेस्ड जेनेटिक मटेरियल इसका होता है। तो देखिए रिसेंटली ताइवान में एक DNA बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन डेवलप की गई है जो कि चूहों के अंदर टेस्ट करी है और पाया ये गया है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो रही है वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, जो हम आजकल ह्यूमन वैक्सीन यूज करते हैं वो मैसेंजर RNA के ऊपर बेस्ड है जो कि इम्यून सिस्टम को ये बताता है कि कोविड-2 वायरस से लड़ना है। ध्यान रखिएगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते क्वेश्चन नंबर 2। उद्यमिता, शिक्षा और महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने लॉन्च करा। किस कंपनी ने ये इवेंट को लॉन्च करा? तो देखिए इसका आंसर है डी, टाटा कम्युनिकेशन। तो देखिए टाटा कम्युनिकेशन ने SHE ये एक इवेंट लॉन्च करा है, स्कूल ऑफ होप एंड एम्पावरमेंट। ये बेसिकली महिलाओं की शिक्षा और उनकी भलाई को बढ़ावा देने के लिए है। तो देखिए ये इवेंट जो लॉन्च हुआ है वो 2021 यूनेस्को विश्व सम्मेलन में हुआ है जहाँ पे एजुकेशन और डेवलपमेंट की बातें चल रही थी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने निवेश कोष पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो देखिए इसका आंसर है ए, नीलेश शाह। IFSC एक्सपर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है, ठीक है, जो कि 12 मेंबर का एक पैनल है जिसे कोटक महिंद्रा कंपनी लीड करेगी। और उस कंपनी को मैनेज कौन कर रहा है? नीलेश शाह उनको मैनेज करेंगे। तो यह है इनकी पूरी कहानी। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। निलंबित 14वें IPL संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए इसका आंसर है बी, UAE। तो देखिए IPL हमें पता है आप सभी लोगों का फेवरेट गेम है। जब भी आता है आप उछल कूद मचाने लग जाते हो। देखिए IPL लास्ट मंथ कैंसिल हो गया था, सब मायूसी सबके चेहरे पे आ गई थी। UAE ने फैसला करा है कि IPL के बचे हुए मैच को होस्ट करेगा इसी साल, लेकिन 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में। और ये न्यूज़ कंफर्म करी थी BCCI ने 29 मई को। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने अपने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के तहत भारत में अपनी तरह का पहला क्रिप्टो आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए इसका आंसर है डी, जैप पे। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बहुत तरीके की है मार्केट के अंदर। मई 2021 में इंडिया की प्राइवेट कंपनी जैप पे ने इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म तैयार करा है। ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टर अपने क्रिप्टो करेंसी को इन्वेस्ट करेंगे और हाई रिटर्न्स को पा सकते हैं। और ये रिटर्न देखिए हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया। ठीक है, करंटली जो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब क्रिप्टो करेंसी को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बिटकॉइन है। ये जो जैप पे जो सपोर्ट कर रहा है वो बिटकॉइन को कर रहा है, ईथर को कर रहा है, ये क्रिप्टो करेंसी के नाम है, टेथर को कर रहा है और डाई। बस इन्हीं 4 को ये सपोर्ट करता है जैप पे इंडिया के अंदर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। किस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ? तो देखिए इसका आंसर है बी, वलेरिया लुइसेली और इनके नोवेल का नाम है लॉस्ट चाइल्ड आर्काइव। देखिए ये एक मैक्सिकन ऑथर है, इनका नाम है वलेरिया लुइसेली, जिन्होंने इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2021 को जीता है। किसके लिए? अपने नोवेल लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए। तो देखिए ये जो अवार्ड होता है ये अवार्ड इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1994 के अंदर। और ये वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट रैंकिंग अवार्ड है
मतलब बाकी अवार्डों में से जो कि लिटरेसी में दिया जाता है। ठीक है, पर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बढ़ते अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, स्मार्ट विंडो के लिए सामग्री किसने विकसित की है? रिसेंटली आपने न्यूज़ देखी होगी स्मार्ट विंडो के लिए। तो उसमें देखिए ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन है डी, ए और बी दोनों, मतलब डॉक्टर देवव्रत सिकदरी, आशीष कुमार चौधरी, इन दोनों ने करा है। तो देखिए आईआईटी गुवाहाटी के 2 लोग हैं ये, जिनमें से एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जिनका नाम है डॉक्टर देवव्रत सिकदरी, और वो अपने रिसर्च स्कॉलर जिनका नाम है आशीष कुमार चौधरी, दोनों ने मिलकर काम करा है स्मार्ट विंडो पे, जिसको उन्होंने तैयार करा है अच्छे से। तो ये जो स्मार्ट विंडो है, जब भी ये विंडो को आप अपने घरों में लगाओगे तो पावर सोर्स की मदद से, वोल्टेज पावर सोर्स आप उसमें लगाओगे तो उससे आप उस विंडो में कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना रोशनी घर के अंदर आएगी या फिर कितनी गर्मी घर के अंदर आ सकती है। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आपको शीशे की प्रॉपर्टी पता है। शीशा जब भी लगता है, मान लीजिए आपकी गाड़ी में शीशा लगा है, आप धूप में छोड़ के चले जाइए, फिर तो देखिए गाड़ी के अंदर आग सी लग जाती है, मतलब गर्मी वो अंदर ट्रैप कर लेता है। तो इन्होंने एक ऐसे डिवाइस बनाया है जिसको आप वोल्टेज से कंट्रोल करोगे तो अंदर रोशनी और गर्मी कितनी आएगी आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है वैसे ये। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य सरकार ने अत्यधिक शुल्क वसूलने वाले अस्पतालों की सजा में वृद्धि की है? तो देखिए इसका आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, नाम याद रखिएगा, जगन मोहन रेड्डी। ये रिसेंटली सीएम चुने गए हैं आंध्र प्रदेश के, जिन्होंने उन सभी हॉस्पिटल पर जो कि ज़्यादा फीस वसूलते हैं अपने पेशेंट से, उन सभी हॉस्पिटलों पे ये कहा गया है कि आप जितने फीस वसूलोगे उसका 10 गुना आपको दंड के रूप में देना पड़ेगा, और जो ये दोबारा करता है हॉस्पिटल उस पर केस चलेगा, मुकदमा चलेगा। ठीक है, ये इन सीएम ने हमको बोला गया, मतलब पूरी जनता को बोला है हॉस्पिटल के रिगार्डिंग। और यही वही सीएम है जो रिसेंटली जो इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ये घोषणा की है कि उनके देश में काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। रिसेंटली इन्होंने ये बोला कि काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेज इनके देश में, इनके राज्य में खुलेंगे। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, मई 2021 में यूरोपीय संघ संधि में एक प्रमुख व्यक्तित्व पॉल स्वेटर का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो देखिए इसका आंसर है बी, डेनमार्क। ठीक है, तो देखिए पॉल स्क्वेल्टर, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रीटी साइन करी थी अपने देश के लिए, उनका निधन हो गया, ये आपको समझ आ गया है। ठीक है, पॉल स्वेटर दूसरे विश्व युद्ध से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था, दूसरे विश्व युद्ध से लेकर 1982 से 1993 तक लगभग एक दशक से भी ज़्यादा समय के लिए देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं ये। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पे। बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना के तहत सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितनी राशि अलग रखी है? तो देखिए इसका आंसर है ए, 10 लाख रुपए। तो देखिए 29 मई 2021 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों के लिए पीएम केयर फंड्स के तहत कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना में बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए 10 लाख रुपए रखे हैं, जो बढ़ती उम्र के साथ, उनकी जब 23 उम्र हो जाएगी, 23 ईयर्स, तब उनको ये 10 लाख रुपए एक राशि के रूप में उनको दे दिया जाएगा। ठीक है, इस करंट अफेयर की पीडीएफ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, उसे विजिट करें और क्वेश्चन को वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।